हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लासा-तेलिए नियम। ये इक्विलिब्रियम फर्स्ट में आपका है और इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और इसको डिफिनीशन लर्न करने के बजाय इसको हम समझेंगे कि ली चैटलर प्रिंसिपल यानी लासा-तेलिए नियम क्या है। अगर हम पहले बात करें इसके डिफिनीशन की तो क्या कह सकते हैं? इट स्टेट्स दैट if a system in equilibrium is subjected to a change of temperature, pressure or concentration, the equilibrium shift in the direction that tends to undo the effect of the change। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका मतलब देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे H2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू HI लाइक दिस, इस तरह से हमने आपको बताया था कि जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और हमने क्या कहा था, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ऑलवेज इनकम्प्लीट। ये क्योंकि इधर और इधर ये चलती रहती है। H2I2 से HI बनेगा, HI से फिर H2I2, H2I2 से फिर HI, तो ये दोनों डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन होती है। ये क्या थी? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी बताया था कि थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इसमें क्या शिफ्ट हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। वो स्टेट क्या होगी? दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को वो अचीव कर लेगी। और एक बार अगर इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्ट हो गई तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट बनी रहेगी जब तक कि आप उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी पे बेस्ड है ली चैटलर प्रिंसिपल यानी लासा-तेलिए नियम। ये नियम क्या कह रहा है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम में किसी फैक्टर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज करते हैं तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर उस जो कंडीशन है या जो आपने चेंज किया है वो क्या हो जाए? उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाए और वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सके। ये है आपका ली चैटलर प्रिंसिपल यानी लासा-तेलिए नियम कि अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, इनमें कोई चेंज करते हैं, कोई बदलाव करते हैं तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगी जिधर जो चेंज किया है उसका प्रभाव नगण्य हो जाए या कैंसिल हो जाए या निग्लेजिबल हो जाए। बच्चों इससे होगा क्या? वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगी। आप इसको जितनी बार डिस्टर्ब करेंगे थोड़ी देर बाद वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए केवल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप कितनी बार भी उसको डिस्टर्ब करें वो इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं छोड़ेगी। यही है आपका ली चैटलर प्रिंसिपल। अब इसमें एक एक करके हम इसके सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहले इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर या ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एनी इक्विलिब्रियम द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स हीट एब्जॉर्ब। क्या बताया कि अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन या किसी भी इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर ऊर्जा अवशोषित होती है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। फिर से सुन लीजिए, इफ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एनी इक्विलिब्रियम, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उस तरफ बच्चों शिफ्ट होगी जिधर हीट या एनर्जी क्या होगी?
एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। फिर बात करें अगर प्रेशर की, तो इन जनरल इफ वी इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एन इक्विलिब्रियम, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम का प्रेशर यानी दाब बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिधर वॉल्यूम या जिधर आयतन कम होगा। दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज, यानी वॉल्यूम किधर कम होगा, जिधर मोलों की संख्या कम होगी। तो जिधर मोलों की संख्या कम होगी उधर वॉल्यूम यानी आयतन कम होगा, और प्रेशर यानी दाब बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर आयतन घटता है। चलिए अब बात करते कंसंट्रेशन की। इफ वी इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर आप किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर उस सब्सटेंस का कंजप्शन होता है, यानी जिधर वो सब्सटेंस कंज्यूम होगा। तो ये थे आपके फैक्टर्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल से समझेंगे। सपोज H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI प्लस x किलो कैलोरी, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI और ये डेल्टा H इक्वल -x किलो कैलोरी। बच्चों दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर अगर रिएक्शन के साथ में लिखोगे +x किलो कैलोरी मींस इतनी हीट क्या हो रही, निकल रही है, इवाल्व हो रही है। और डेल्टा H के फॉर्म में लिखोगे तो ये माइनस का साइन होगा। क्यों? एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव। एक्जोथर्मिक क्या होती थी रिएक्शन बता चुके, वो अभिक्रियाएं, वो रिएक्शन जिनमें हीट इवाल्व होती है, जिनमें हीट इवाल्व होती है, जिनमें हीट निकलती है। तो यहां पर x किलो कैलोरी हीट इवाल्व हो रही है, निकल रही है, इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा H का साइन निगेटिव होता है। तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। अब आपको इस रिएक्शन में पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपको बताना है। यहां पर ध्यान दो क्या हो रहा, H2 और I2 से मिलकर क्या बन रहा, HI। H2 + I2 मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, HI बना रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो यहां पर क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखिए क्या होगा, सिंस द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, चूंकि ये एक रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक है। तो इफ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर, अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, जल्दी बोलो, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। तो क्या होगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर हीट क्या हो रही, निकल रही, और जिधर हीट निकल रही है उधर नहीं जाएगी रिएक्शन, जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही, जिधर हीट अवशोषित हो रही, तो इधर अगर हीट निकल रही है तो इधर एब्जॉर्ब होगी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब HI का फॉर्मेशन घटेगा, HI का निर्माण कम होगा। तो अगर आपको अधिक HI बनानी है, HI का फॉर्मेशन बढ़ाना है, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मींस HI का फॉर्मेशन घटेगा। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर बच्चों बात करें प्रेशर की तो बताइए, इफ वी इंक्रीजेज द प्रेशर, अगर इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जल्दी बोलो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जल्दी करिए, रिएक्शन किधर जाएगी प्रेशर बढ़ाने पे। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि अगर आप किसी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम कम होता है या जिधर आयतन घटता है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के चेंज का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? 1 मोल, ये 1 मोल I2, कितना मोल बन रहा है HI, 2 मोल, तो टोटल 2 मोल इधर, इधर भी 2 मोल, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए दोनों तरफ वॉल्यूम भी सेम होगा। जब वॉल्यूम सेम होगा तो यहां पर क्या, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बढ़ाइए घटाइए, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ आयतन समान है, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम, मींस दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए नो चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी आप दाब परिवर्तन करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए आगे आइए बात करते हैं तीसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफ वी इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, अगर आप H2 और I2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अलग से और H2I2 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मींस HI का फॉर्मेशन बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर उस सब्सटेंस या उस पदार्थ की खपत होती है, जिधर उसका कंजप्शन होता है। तो H2I2 का कंजप्शन कब होगा, जब HI बनेगी, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसके दूसरी तरफ रिएक्शन जाएगी। क्यों, क्योंकि उस तरफ जाने से उसका कंजप्शन बढ़ेगा, तो यहां पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। कुछ इस तरह से ली चैटिलर प्रिंसिपल होता है। आइए एक एग्जांपल और बात करते हैं। PCl5 का अगर डिसोसिएशन की बात करें तो ये PCl3 और Cl2 में डिसोसिएशन होता है, और -x किलो कैलोरी यहां पर हम ले लें तो देखिए इस बार यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 और डेल्टा H इक्वल प्लस x किलो कैलोरी, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां पर इधर माइनस का साइन लगा, यानी x किलो कैलोरी यहां पर हीट इवाल्व नहीं हो रही बल्कि एब्जॉर्ब हो रही। माइनस का साइन का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही, मींस ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता था, पॉजिटिव। तो बच्चों ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, जबकि ऊपर वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की बात करें, यहां पर PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा, PCl5 का वियोजन हो रहा है, किसमें, PCl3 और Cl2 में। तो सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की, कि चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा, इफ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर, अगर आप इस रिएक्शन या इस इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर देखिए किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, इधर हीट क्या हो रही, अवशोषित हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही। और अभी हमने बताया था कि रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे यहां पर PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब PCl5 का डिसोसिएशन या वियोजन बढ़ेगा। आगे आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जल्दी बोलो, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किधर जाएगी, समझ गए होगे। इधर क्या है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो टोटल हो गए 2 मोल, इधर 1 मोल। लेफ्ट साइड यानी इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, मींस इधर वॉल्यूम भी कम है, इधर आयतन कम है। इफ वी इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इस इक्विलिब्रियम का अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है PCl5 का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, PCl5 का डिसोसिएशन घटेगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, क्या इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, इधर वॉल्यूम कम है, मींस नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि इधर जाने से जो आपने इफेक्ट यानी बढ़ाया है प्रेशर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, और वो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर पाएगी। चलिए आगे तीसरे फैक्टर की बात करें अगर, कंसंट्रेशन, तो इफ वी इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, फिर वही बात कि अगर आप PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, PCl5 का कंजप्शन कब होगा, जब ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक होगा। तो PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बच्चों ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। चलिए ये तो बात हो गई इस तरह से। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, H2 प्लस क्या, N2 प्लस 3H2। अगर हम ये रिएक्शन ले लें, क्या है, N2 प्लस 3H2 मिलकर रिवर्सिबल क्या बनाता है, 2NH3।
प्लस x किलो कैलोरी, मीन्स ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। ये भी आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मींस इधर क्या है प्लस x किलो कैलोरी, यानी x किलो कैलोरी हीट इसमें क्या हो रही, निकल रही है या इवाल्व हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। इसको आप करेंगे, इसको पीछे जो हमने एग्जाम्पल बताया उसी के बेस पे करेंगे। क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड नहीं जाएगी, इधर तो ऊष्मा निकल रही, जब इधर निकल रही तो इधर क्या होगी, अवशोषित होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का मतलब टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा NH3 मिलेगी। अगर बात करें प्रेशर की तो बच्चों 1 मोल 3 मोल, टोटल कितने हो गए 4 मोल, इधर क्या हो गया 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, इधर। जब इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इधर वॉल्यूम भी कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे या प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मींस क्या, अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किसके फेवर में होंगे, अमोनिया, अधिक अमोनिया बनाने के फेवर में। concentration, if we increases the concentration of N2 and H2 the reaction will shift towards forward direction। अगर N2H2 का अलग से concentration बढ़ाते हो तो फिर रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस अमोनिया ज्यादा बनेगी। तो कुछ इस तरह से ये आपका ली चैटलर प्रिंसिपल है, इसको समझिए और समझ के इसको लिखिए, लिख के देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कुछ इक्विलिब्रियम फिजिकल उस पे, जैसे वाटर और आइस। ये देखिए आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इसमें आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन करना है। इस रिएक्शन पे या इस इक्विलिब्रियम पे बताइए, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जल्दी बोलिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दाब बढ़ाने पर, दाब या प्रेशर, देखिए अभी हमने बताया था प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किधर जाती है, जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिधर आयतन कम होता है। तो किसका आयतन कम होगा, किसका जो वॉल्यूम है कम होगा, आइस का कि वाटर का, जल्दी बताइए। आइस और वाटर में किसका वॉल्यूम कम होता है, सोचिए जरा। यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं आइस का आयतन कम होता है। बच्चों आइस का नहीं, वाटर का वॉल्यूम कम होता है, आइस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है। कभी भी देखिएगा प्रैक्टिकली, अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप ध्यान कैसे करोगे। बचपन में एक रीजन पढ़ते थे क्या, कि अधिक सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं। कारण बताइए, ये आप जीके की बुक में पढ़ते थे, जीके की किताब में, साइंस में पढ़ते थे क्या, अधिक सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं। क्यों, पानी के अंदर क्या है, वाटर, पानी है, तो वो वाटर अधिक सर्दियों में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, टेम्परेचर कम होने पे आइस बन जाएगा, और जब आइस बन जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पानी के पाइप फट जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पानी का पाइप क्यों फटता है, क्योंकि वहां पर आइस जम जाती है, उसके अंदर बर्फ बनेगी, तो बर्फ से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वाटर का आयतन कम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आइस उतना ही ज्यादा मेल्ट होगी या बर्फ उतनी ज्यादा पिघलेगी। जितना प्रेशर बढ़ाओगे, जितना दाब बढ़ाओगे, क्या उतनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी या उतनी ज्यादा आइस मेल्ट होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बच्चों हो गया आपका आज ली चैटलर प्रिंसिपल यानी लासातेलिए नियम। इसको नोट करें, इसको समझें और इसको लिख कर प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास यहीं पर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। ओके।